हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और वेलकम करता हूं मैं प्रवीण सिंह आपका SRBSC क्लासेस में। तो जैसा कि बेटा हम लोगों ने प्रॉमिस किया है हमारे दोस्तों को कि हम लोग पीजीटी फिजिक्स और पीजीटी केमिस्ट्री को लेकर के आ रहे हैं आपकी प्रिपरेशन कराने के लिए, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। तो इसी सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में सिलेबस क्या है पीजीटी का। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारा टारगेट क्या है और हमें कितना रीजन कवर करना है, तब तक सारी प्रिपरेशन हमारी एक साइड में रह जाती है। तो आज हम लोग देख लेते हैं, एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं सिलेबस को लेकर के। तो 2025 में हमारा एग्जाम लगा हुआ जून में, बहुत कम टाइम है हमारे पास। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग PYQs करते हुए सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने का और एक भी आपका कॉन्सेप्ट छूटने ना पाए। तो ऐसी हमारी कोशिश रहेगी जब भी हम लोग क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। दोस्तों हम लोग पहले मैकेनिक्स की बात करते हैं। देखते सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स का पोर्शन है मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा इसमें रोल रहता है। तो क्या है इसमें सिलेबस हमारे पास, सबसे पहले जो हमारे पास आता है इसमें वेक्टर्स है। वेक्टर हम लोग पढ़ते हैं ना, वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, लॉज ऑफ वेक्टर, बेसिक हमारे पास जैसे प्रॉब्लम आने लगती है कि जूनियर क्लासेस में आप सभी तो सब मास्टर्स हैं, सब जानते ही होंगे कि हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि हमने करंट को लिया तो करंट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही है, लेकिन उसके बाद भी करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। या फिर हम किसकी बात करें, वर्क की बात करें तो वर्क हमारा क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद भी हमारा वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम हमारे पास आने लगती हैं, तो साइंटिस्ट ने इसके लिए रिसर्च की और कई सारे लॉज बनाए कि बोला कि सर ऐसा नहीं होगा केवल मैग्नीट्यूड और वेक्टर रखने वाले ही हमारे केवल वेक्टर क्वांटिटीज होंगे, जो लॉज को फॉलो करेंगे वेक्टर के वो सारी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। तो उन्हीं बेसिस पे बोर्ड ने इसमें डिसीजन लिया और हमारे पास सबसे पहले आता है इसमें वेक्टर्स को लेकर के, और उसके बाद एक टॉपिक आता है ग्रेडियंट डाइवर्जेंट एंड डाइवर्जेंस एंड कर्ल का। इसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं और अच्छा खासा इनका वेटेज रहता है। इनका कॉन्सेप्ट कई बार यूज होता है कई क्वेश्चंस में। सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन हम लोगों ने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सेंटर ऑफ मास आता है, लीनियर मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लॉज आ जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, एक्सीलरेशन है, जो हम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन को लेंगे अल्फा की फॉर्म में। जैसे लीनियर एक्सीलरेशन हमारे पास a हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसे ही हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन हम लेंगे, ठीक है, जो ओमेगा की फॉर्म में आएगा। तो माइनस का ax² भी इसको लिखते हैं हम लोग। तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें आ जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो ग्रेविटी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका टिपिकल आ जाता है जब कैपलर्स के लॉस पे क्वेश्चंस आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड आते हैं, या फिर इसके वेलोसिटी से रिलेटेड आते हैं, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट से रिलेटेड आते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी से आते हैं। तो उनमें हम लोग ग्रेविटेशन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमारे पास सेल को लेकर या सॉलिड को लेकर स्फेरिकल जो कैपलर के लॉ हैं उनको लेकर के हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेरिएशन इन ग्रेविटी, अब आपका डेप्थ में या फिर h हाइट पे क्या होगा, तो उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं हमारे पास। नेक्स्ट है सिलेंडर, सरफेस टेंशन, एडिसिव, कोहेसिव। हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, डील कर रखे हैं सारे टॉपिक्स को। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के कुछ कॉन्सेप्ट हैं और जिनमें काफी अच्छा अप्रोच रहता है क्वेश्चंस का। मैकेनिक्स में ही विस्कोसिटी सेकेंड टर्म आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, बर्नौली थ्योरम है। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनपे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पॉइजलीज लॉ है। फिर नेक्स्ट इसी सीरीज में आ जाता है हमारे पास थर्मल फिजिक्स, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, मतलब टर्म्स की फॉर्म में टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होगा। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है या फिर प्रेशर बढ़ रहा है, तो इनको रिलेट करते हुए, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट करते हुए हम लोग कैसे मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, या फिर स्टैटिक पोजीशन पे हीट का जो वेरिएशन होगा उस चीजों को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, वो सारी चीजें किसमें आएंगी, हमारे पास थर्मल फिजिक्स में आ जाती हैं। रोटेशनल मोशन का कुछ पार्ट हमने इसमें ऐड कर रखा है।
तो इनर्शिया को लेकर या फिर एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया, इलास्टिसिटी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो हम लोगों ने पढ़ा है सॉलिड, ठीक है, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है हमारे पास। तो ये सारी चीजें इसमें भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही वास्ट सिलेबस है फिजिक्स का। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 2-4 पॉइंट में हमने ले लिया कि भाई फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, तो चलो एक साथ ले लिया कि एक बार हम लोग ऐसे ले लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी ले लिया, मैग्नेटिज्म ले लिया, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म ले लिया, ईएमआई ले लिया, ईएमआई एंड एसी ले लिया, ठीक है, ऑप्टिक्स ले लिया, सेमीकंडक्टर ले लिया, या फिर मॉडर्न फिजिक्स ले लिया। तो इस तरह से बोलने से यूनिट हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाएगा, कि बहुत ज्यादा गहराई में जाकर बोर्ड क्या करता है, क्वेश्चंस को पिक करता है और उस पे क्वेश्चंस पूछता है, जहां से हम लोग अप्रोच अपनी बंद कर देते हैं या प्रैक्टिस थोड़ा सा कम कर देते हैं, वहीं से बोर्ड क्वेश्चंस को उठाने की कोशिश करता है। थर्मल फिजिक्स में अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि थर्मोडायनेमिक है, उस पे वेरिएबल है, हीट है, वर्क, हीट एंड वर्क है, लॉज है आपका, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स में जूल्स लॉ हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, इसके एप्लीकेशन हो गए, कार्नोट इंजन हम लोग पढ़ते हैं, हीट इंजन पढ़ते हैं, इसके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, सेकेंड एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास आता है, इसके बाद साइक्लिक प्रोसेस ऑफ इन थर्मोडायनेमिक्स आता है। तो इन सब टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। काइनेटिक एनर्जी चाहे हम लोग लें, जब गैस में स्टैटिक के बाद जब मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं टेम्परेचर बढ़ने से, तो उनके नेचर की स्टडी के लिए हम लोग जो हमारे पास बोर्ड ने दिया है टॉपिक, वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और उसमें भी कई सारे टॉपिक्स हैं, काफी ज्यादा मजेदार टॉपिक्स हैं, इनकी कैलकुलेशन, इनके कॉन्सेप्ट सारे आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखे होंगे, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है। तो आई होप आप प्रैक्टिस पे ही रह रहे होंगे अब। तो हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी प्रैक्टिस में हम लोग हाथ बटाएं और आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराएं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट हमसे छूट रहा है, तो इस डेप्थ पे जाकर के हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से फिर हीट कंडक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया, फोरियर सीरीज हो गई, कंडक्टर, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, वेन डिस्प्लेसमेंट हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया, उसके बाद किरचॉफ्स लॉज भी हमारे आते हैं काइनेटिक थ्योरी में, वो भी हम लोग अच्छे से उन पे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। वेव मोशन आ गया, वेव मोशन में हम लोग वेव ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, एनर्जी ऑफ द वेव हो गया, कैसे एनर्जी को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में लेते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को, जब वेव एनर्जी की फॉर्म में प्रोपोगेट करती है, आगे की तरफ चलती है। और वेव में तो कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, स्टेशनरी वेव, बीट्स को लेकर के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फिर प्रोग्रेसिव वेव हो गई, इन पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैंने कंबाइन किया है और मैग्नेटिज्म के पार्ट्स को भी इसी में ऐड कर रखा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास काफी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और काफी इजी है। जैसे अगर हम ग्रेविटेशन को पढ़ें तो लगभग उसी के साथ सिमिलरिटी आती है। तो जब भी हम लोग पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे तो कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन, एसी और आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन दोनों के क्वेश्चंस को पैरेलली लेकर के आए, क्योंकि हम लोग का प्लान है पीवाईक्यूज के साथ साथ आपको कुछ प्रैक्टिस पेपर्स भी कराए जाए। तो कोशिश करेंगे 4 से 5 मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी हो पाए और ऐसे कॉन्सेप्ट्स को लेकर के जो आपसे कहीं अनदेखे रह गए। ये नहीं कहूंगा कि मैं आपने पढ़े नहीं होंगे, आप बहुत सीरियस पढ़ाई कर रहे होंगे, या वैकेंसी काफी टाइम बाद आती है और ऊपर से एग्जाम भी बहुत डिले गवर्नमेंट कराती है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर चुके होंगे, सारी थ्योरी कंप्लीट होगी, लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम वहां पे आपका फोकस और लेकर के जाएं जहां पे आप सिली मिस्टेक कर रहे हो और सिलेक्शन से चांसेस वहां से आपके और ज्यादा बढ़ जाएं। तो इसी सीरीज में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम को पढ़ेंगे, डाइपोल्स को पढ़ेंगे, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे, एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम जैसे सिलेंडर की वजह से, या फिर एक इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से, या फिर पैरेलल चार्ज शीट की वजह से। तो इन सभी टॉपिक पे, इन सभी कॉन्सेप्ट पे कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को हम पैरेलली भी लेकर के आए। जब भी ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसके पैरेलल कैसे क्वेश्चन बन सकता है, इस पे भी हम डिस्कस करें। तो ये सारे इसमें टॉपिक्स हैं। सिलेबस तो आप लोग के पास होगा ही, तो आप एक बार खुद से भी इसको डाउनलोड कीजिएगा जहां से भी होगा। आई होप आप सभी बहुत ही
अवेयर स्टूडेंट्स हैं, अगर यहाँ तक रीच है आपकी SRBSC क्लासेस तक, तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन को कर रहे हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम लोगों ने ये कोशिश की है कि आपको आपके ग्राफ को और ज्यादा इनहेंस किया जाए। फिर इसके साथ हम लोग इस पे डायलेक्ट्रिक की बात करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड में जब आएंगे तो हम लोग मैग्नेटिज्म में कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस को, चाहे वो बायोट-सैवर्ट लॉ के एप्लीकेशन पे हो, चाहे वो एम्पियर के लॉ के एप्लीकेशन पे हो, या फिर हम लोग जो डिवाइसेस लेते हैं, सोलेनॉइड हो गया, टॉरॉइड हो गया, है ना, इसके बाद ट्रांसफार्मर हो गया, हमारा जनरेटर हो गया, तो इन सारे कॉन्सेप्ट पे भी अच्छे से क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट हो गया या फिर मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, टेम्परेचर के साथ मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या कैसे चेंजेस आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और क्यूरी टेम्परेचर के साथ इनके रिलेशन को हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन इन पे बनाए जाएंगे, क्योंकि क्यूरी टेम्परेचर से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो वो सारी चीजें हमारे पास हमारी प्रियोरिटी में रहेंगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर जो हम बात करेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जैसे बेसिक क्लासेस में पढ़ाए भी हैं, आप बहुत से हमारे साथी हैं जो पढ़ा भी रहे होंगे, तो हम लोग जैसे स्टार्ट कर देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, उसके बाद मोबिलिटी पे आ जाते हैं, फिर मोबिलिटी के बाद हम लोग टेम्परेचर का वेरिएशन देखते हैं रेजिस्टेंस के साथ, रेजिस्टिविटी के साथ, उसके बाद जूस के लॉ पे हम लोग क्वेश्चंस कराते हैं, डेरिवेशंस कराते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सेल पे आ जाते हैं, तो सेल के बाद फिर डिवाइसेस पे भी आते हैं, जैसे पोटेंशियोमीटर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, और आपका व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, और इनके एप्लीकेशंस हो गए। और कई बार बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं मीटर ब्रिज को लेकर के, चलो सर लेंथ निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, या पोटेंशियोमीटर पे चलो इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है वहां पर, और प्रैक्टिकल्स में भी हम लोग बहुत अच्छे से उनको कराते हैं, तो उन पे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जो भी एप्लीकेशन बेस्ड है, जो वेरिएशन वाले क्वेश्चंस हैं, उन पे ज्यादा से ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको क्वेश्चन कराए जाएं। तो ये हमारे पास ओम्स लॉ हो गया, और ये इसमें मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में किरचॉफ्स लॉ हो गया, कंडक्शन ऑफ अ करंट थ्रू अ वायर, I = NE/VD। ठीक है, बहुत ज्यादा सारे फॉर्मूले हम लोग इन पे कई बार क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। थर्मोनिक ट्यूब्स है, ये नया हमारे पास टॉपिक आता है। नया का मतलब क्या है कि मतलब ये 11-12 से थोड़ा सा हट के आ जाता है, कई पोर्शन 12 में डिलीट भी कर दिए हैं, हालांकि हम लोग तो काफी पुराने हैं, तो सारे सब लोगों ने पढ़ रखा है। CRO वगैरह बहुत अच्छा लगता है इस पे एक्सपेरिमेंट करना, जब वेव्स बन के आती हैं CRO पे, चाहे वो आपका ब्रिज पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। तो हाफ वेव रेक्टिफायर्स, फुल वेव रेक्टिफायर्स, ट्रायोड्स हो गया, इसमें हम लोग सेमीकंडक्टर को भी मैंने इंक्लूड कर रखा है। थर्मोनिक ट्यूब्स में भी आता है, क्योंकि ट्यूब को हटाकर रिप्लेस करके ही ट्रांजिस्टर को हम लोगों ने लिया है, ताकि कैसे करंट को बाई डायरेक्शनल फ्लो कराया जा सके। और एक जो हमारे पास टेम्परेचर का इशू रहता था, तो सेमीकंडक्टर डिस्कवरी के बाद ये सारी चीजें काफी ज्यादा आसान हो गई थी। पहले टेलीविजन्स ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे, हम लोग सभी जानते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ता था तो टेलीविजन में क्या होता था, एक पिक्चर ट्यूब पीछे लगा होता था, तो उसमें एक रॉड लगी होती थी, उसमें गैस फिल हुआ करती थी, तो वो सब क्या हो जाते थे, बर्स्ट आउट हो जाते थे। अब आजकल क्या है, LED LCD आ गई, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को लेते हैं, डायोड्स का यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट की हेल्प की वजह से क्या हो गया, जो सर्किट में थोड़ा सा लॉस होता है हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, और हमारे पास अब तो बहुत कम चांसेस हो गए हैं टीवी को बस्ट होने की। तो ये सब रेवोल्यूशन आया सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के आने के बाद, जब ट्रांजिस्टर आपका बाइपोलर हो गया, या फिर हमारा फील्ड वाले ट्रांजिस्टर्स हो गए, या फिर डायोड हो गया, LEDs हो गया, तो सेमीकंडक्टर ने हमारे काम को काफी ज्यादा पॉजिटिव बना दिया है, और एनर्जी का लॉस भी काफी कम कर रखा है। तो उसी से बोर्ड का एक्सपेक्टेशन रहा होगा कि हम लोग एप्लीकेशन पे भी बात करें, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ट्रायोड से, डायोड से, या फिर आपका रिचर्ड इक्वेशंस हो गई, थर्मोनिक एमिशन हो गया, डुअल नेचर में हम लोगों ने इन सारी चीजों को पढ़ रखा है। तो इन पे भी हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको आपका फोकस वहां तक लेकर के जाएं जहां तक आप थोड़ा सा डिम लाइट डालते हैं उन पे। हालांकि 100% आपने उनको पढ़ रखा होगा, लेकिन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम कोशिश करेंगे कि आप पूरी गुडविल के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ आपका सपोर्ट करें। इसमें मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग देखेंगे कि हमारा एटम है और न्यूक्लियाई, ये दो कॉन्सेप्ट मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं, इनके बारे में पूरा हम लोग स्टडी करेंगे। वर्क, चाहे वो आपका वर्क फंक्शन हो, चाहे वो बोर के थ्योरी हो आपका, चाहे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हो, उसके बाद
हम लोग एनर्जी लेते हैं, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे भी बात करेंगे। जो सीरीज है हमारे पास, लाइमन हो गया, बाल्मर हो गया, पी फंड हो गया, पास्चन हो गया, बाल्मर हो गया, और इनको क्या क्या रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन रहता है, किस रीजन में लाई करती हैं, इन पे क्वेश्चंस जो बनते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग न्यूक्लियस में भी मास डिफेक्ट हो गया हमारा, बीटा डीके हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गया, इन सारे कॉन्सेप्ट पे भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करते हुए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ और अपनी चीजों को इंक्लूड करते हुए इन टॉपिक्स को हम लोग कवर करें। तो इसमें मास डिफेक्ट हो गया, हाफ लाइफ हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गया, फिजन एंड फ्यूजन पे भी अब तो न्यूमेरिकल्स आ गया, एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है, बीटा निकल जाता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपने प्रैक्टिस भी कर रखे होंगे। तो अब न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, ये हम लोग थोड़ा सा जब पढ़ाते हैं उतना ध्यान नहीं देते हैं कि क्या ही इसका ज्यादा एक्सप्लेन करना है, लेकिन इस पे बोर्ड ने कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं। तो हम लोग को बहुत ज्यादा किसी चीज को इग्नोर ना करते हुए जो भी माइनर टू माइनर टॉपिक है उस पे भी क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो भी क्वेश्चन ढूंढ के लेकर के आऊं जो शायद आपको ऐसा लगा हो ये वन नाइट फाइट के हैं, एक बार देख लूंगा तो हो जाएंगे। यहाँ पे ये कोशिश रहेगी कि हम वन नाइट फाइट क्वेश्चंस को भी आपको पूरे फोकस के साथ यहाँ पे कराएं। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है ऑप्टिक्स, बहुत जानी पहचानी ब्रांच है, ठीक है, पहचाना पार्ट है हमारे पास ऑप्टिक्स को लेकर के। और हम लोग शुरू कर देते हैं कि लाइट बल्ब ना जलाओ तो कैसे लाइट और आ सकती है। तो बहुत ज्यादा एक क्लास में एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि भाई साहब अगर जो लाइट बल्ब ना भी जलाएंगे तो रॉड को एक बहुत ज्यादा हीट कर देंगे तो वो भी रेड कलर की हो जाती है और अंधेरी रात में वो भी दिखना, अंधेरे कमरे में वो भी दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो लाइट को मैकेनिकल वर्क से भी देखा जा सकता है, लेकिन हम ये ऑप्टिक्स में लेकर के आते हैं और इसमें लाइट के सारे नेचर्स को पढ़ेंगे। हमारे पास फर्मेट प्रिंसिपल है, इसके एप्लीकेशन है, कार्डियल पॉइंट्स हैं, कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम है, कॉम्बिनेशन लेंसेज है, एविरेशंस ऑफ लेंसेज है, अक्रोमेटिज्म है, ठीक है, और माइक्रोस्कोप्स हैं। जो हम फिजिक्स में हम लोगों ने देखा है कि जैसे ही एक चैप्टर हमारा फिनिश होता है उसके बाद साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे से डिजाइन किया है सिलेबस को, सीबीएसई ने या फिर यूपी बोर्ड ने, जितने भी सारे बोर्ड्स हैं, और हमेशा चैप्टर के फिनिश होने पर एक डिवाइस को जरूर डाला है। तो बोर्ड ने भी डिवाइस के लिए तो अलग से ही एकदम बोल दिया है कि थर्मोनिक ट्यूब्स जैसे हो गया हमारे पास, या फिर डिवाइसेस पे भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा फोकस करते हैं कि जो भी है हम लोग चैप्टर में भी देखते हैं कि लास्ट में एक हमको डिवाइस पढ़ने को जरूर मिलती है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट कर देते हैं तो बैंडिग्राफ जनरेटर हमारे पास आ जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं तो पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज हमारे पास आ ही जाता है। जब हम लोग मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो वहां पर भी ट्रांसफार्मर जनरेटर की हम लोग बात करने लगते हैं। जब एसी आता है तो एसी पे तो ट्रांसफार्मर आ ही गया है फिर हमारे पास। ऐसे ही हम लोग सेमीकंडक्टर में बात करते हैं तो उसमें भी ट्रांजिस्टर्स हो गए, डायोड हो गया। ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि हर चैप्टर से जुड़ी हुई एक डिवाइस है। तो ऐसे ही ऑप्टिक्स में जब हम लोग आते हैं तो प्रिज्म हो गया हमारे पास, हमारी आई खुद में एक ऑप्टिक्स का इंस्ट्रूमेंट है। तो ये गॉड गिफ्टेड इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग देख पाते हैं कलरफुल वर्ड को। और सीबीएसई ने एक चैप्टर में नाम भी दिया है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड। तो कलरफुल वर्ड को हम लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे और लाइट के पार्ट में हम लोग इसको जितने भी क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो हम जब भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज के, कोशिश यही रहेगी कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको और ज्यादा डिस्कस किए जाएंगे। थोड़ी सी लंबी क्लास रहेगी लेकिन आप लोग सब 6-6, 8-8, 10-10 घंटे बैठ के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, एकदम जुझारू टाइप के। तो कोशिश रहेगी कि हम भी आपके साथ जुझारू बन के ही काम करें। तो ठीक है भाई। तो इंटरफेरेंस, इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, फ्रैक्शनल इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, इसमें ब्रेस्टर्स लॉ है। फिर उसके बाद डबल स्लिट, सिंगल स्लिट का एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग इसी पोर्शन में कवर करेंगे। तो ठीक है बेटा, हमारी मेहनत आपका विश्वास है जरूर करेंगे इस बार परीक्षा को पास। तो इसी होप के साथ आ रहे हैं कि आप हम लोग का पूरा सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन तो करना एक बहाना है, लेकिन आपका फोकस उन टॉपिक्स पे ले जाना है जहां पे आप ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन तो वन नाइट फाइट के हैं, ये टॉपिक वन नाइट फाइट के हैं। तो इन्हीं सिली मिस्टेक्स को हाईलाइट करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराने के लिए और कोशिश करेंगे। जब तक आप हमारा साथ दें तब तक आपके साथ बने रहें। आप ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। थैंक यू साथियों।